अगर हम बात करें इस पहले क्वेश्चन का तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 4 हो जाएगा। अगर हम इस दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर आपका 7 हो जाएगा। अगर हम इस तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर 3 और 4 के बीच हो जाएगा। इसी तरीके से ऑप्शन भी आपको मिलेगा। अगर हम चौथे क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर 4 और 5 के बीच हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो इसका तो आंसर आपका 19 होगा। और अगर हम बात करें इस छठवें क्वेश्चन का तो इसका आंसर 7 का पावर 7/8 हो जाएगा। तो मात्र इतना ही समय आपको लगेगा इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग घातांक और करनी में इस टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बनाने के ट्रिक को देखेंगे। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन चाहे तो बात करें हम एनटीपीसी का या ग्रुप डी का या एसएससी का, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। तो अगर आज के बाद इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, कई प्रकार ऐसे क्वेश्चन में बनते हैं, उन सभी क्वेश्चन को आप देखते ही बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं, गौर से समझिएगा। इसमें कुल मिला के 4 पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह पहला पैटर्न है, रूट के भीतर कोई एक ही संख्या बार बार आएगा और उसके बीच में प्लस का चिन्ह होगा। दूसरा, रूट के भीतर कोई एक ही संख्या बार बार आएगा और उसके बीच में माइनस का चिन्ह होगा। तीसरा, रूट के भीतर कोई एक ही संख्या बार बार आएगा और उसके बीच में गुणा का चिन्ह होगा। और चौथा, रूट के भीतर में कोई एक ही संख्या बार बार नहीं, सर्टेन टाइम रिपीट करेगा, यानी कि 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो इन सभी तरीके के क्वेश्चंस को बनाने का तरीका अभी हम लोग सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले इस पहले टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें देखिए क्या है, रूट के भीतर एक ही संख्या बार बार लगातार आया है, डॉट 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 लगा हुआ है, इसका मतलब कि यह अनंत बार आया है। इस 12 का रिपीटेशन कितना बार हुआ है? अनंत बार हुआ है। तो इसका आंसर देखो कैसे निकालेंगे। जब भी रूट के भीतर कोई एक ही संख्या बार बार लगातार आए तो इसको बाहर निकाल के एक बार लिखिए। जो संख्या रूट के भीतर बार बार आया है उसको बाहर निकाल के एक बार लिखिए। और अब आप इसको ऐसे 2 भागों में तोड़िए जिसके बीच का अंतर 1 का। बाहर निकाल के इसको एक बार लिखिए और अब आप इसको ऐसे 2 भागों में तोड़िए जिसके बीच का अंतर 1 का। तो 12 के लिए हम लिखेंगे 3 गुने 4। हमेशा ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिसके बीच का अंतर 1 का। तो 3 और 4 में अंतर कितना का? 1 का। 2 छक्के 12 भी होता है, लेकिन 2 और 6 में अंतर कितना का है? 4 का। तो 2 गुने 6 के रूप में हम इसको नहीं तोड़ेंगे। हमेशा ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिसके बीच का अंतर 1 का। और यहां से आंसर चुनने का तरीका है कि अगर इसके बीच में प्लस 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 हो, अगर इसके बीच में प्लस 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 हो तो दोनों में से बड़का गुणनखंड आंसर, और अगर माइनस 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 हो तो छोटका आंसर। तो इस बार देखिए प्लस प्लस है तो इस दोनों में से बड़का गुणनखंड आंसर, यानी आंसर क्या होगा पहले क्वेश्चन का? 4। स्टेप समझ में आ गया होगा। बाहर निकाल के एक बार लिखना है, उसके बाद ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिसके बीच का अंतर 1 का। उसके बाद यहां से आंसर चुनने का तरीका है कि अगर प्लस प्लस रहे तो बड़का गुणनखंड आंसर, और अगर माइनस माइनस होता तो आंसर हमारा क्या होता? 3। चलिए अगले क्वेश्चन से इसको हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। इसको देखिए, बाहर निकाल के एक बार लिखिए तो बाहर में क्या लिखेंगे हम? 56। अब 56 को ऐसे 2 भागों में तोड़िए जिसके बीच का अंतर 1 का। तो 7 8 56, ठीक है। 7 और 8 में अंतर कितना का? 1 का। अब आगे देखिए, अगर इसके बीच में प्लस प्लस हो तो दोनों में से बड़का गुणनखंड आंसर, और अगर माइनस होता तो छोटका गुणनखंड आंसर। तो प्लस प्लस है तो बड़का गुणनखंड, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प ए हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें इस अगले क्वेश्चन का तो देख लीजिए, रूट के भीतर में 56 बार बार लगातार आया है, इसको बाहर निकाल के आप एक बार लिखिए। और अब आप इसको ऐसे 2 भागों में तोड़िए जिसके बीच का अंतर 1 का। तो 56 के लिए हम क्या लिखेंगे? 7 गुने 8। 14 चौके भी 56 होता है, बट 14 और 4 में 10 का अंतर है। हमेशा ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिसके बीच का अंतर 1 का। अगर बीच में ऐसे 2 भागों में न टूटे जिसके बीच का अंतर 1 का, तो उसके लिए भी आगे हम लोग तरीका सीखेंगे। लेकिन फिलहाल इसको देखिए, तो 7 8 56। अब आगे देखिए, इसके बीच में माइनस माइनस है तो दोनों में से छोटका गुणनखंड आंसर, यानी इस बार हमारा आंसर क्या होगा? इस बार हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यानी कि 7। आगे बढ़िए, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का, रूट के भीतर में 2 बार बार आया है, बाहर निकाल के एक बार लिखिए। अब 2 को ऐसे 2 भागों में तोड़िए जिसके बीच का अंतर 1 का। तो 2 के लिए हम 1 गुने 2 लिख सकते हैं। 2 तो टूट जाएगा ना, 1 गुने 2, 1 और 2 में 1 का अंतर। अब यहां से देखिए प्लस प्लस प्लस, तो दोनों में से बड़का आंसर, यानी कि आंसर क्या होगा? 1 और 2 में से आंसर आपका हो जाएगा 2। अब आगे बढ़िए, अगला यहाँ पे देख लीजिए। अब इसको देखिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन को आप समझिएगा। रूट के भीतर में एक ही संख्या बार बार लगातार आया है, ठीक है। एक ही संख्या बार बार लगातार आया है और उसके बीच में प्लस का चिन्ह है। तो आप एक काम करिए, बाहर निकाल के एक बार लिखिए।
और अब आप इसको ऐसे दो भागों में तोड़िए जिसके बीच का अंतर 1 का, तो 1 को तो आप ऐसे नहीं तोड़ पाओगे, है ना, 1 ऐसे दो भागों में नहीं टूटेगा जिसके बीच का अंतर 1 का। तो अब क्या करेंगे, देखिए रूट के भीतर में अगर ऐसा संख्या आ जाए जिसको हम ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं जिसके बीच का अंतर 1 का, तब तो हमें कोई परेशानी नहीं है। ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे, प्लस बोलेगा तो बड़ा आंसर, माइनस रहेगा तो छोटा आंसर। लेकिन कोई ऐसा संख्या आ जाए जो ऐसे दो भागों में ना टूटे, उस केस में देखिए हम क्या करेंगे। उस केस में ना एक छोटा सा चीज हमें सोचना है। हमें क्या सोचना है, जरा सा देखिए कि ऐसा कौन कौन सा संख्या है जिसको आप ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं जिसके बीच का अंतर 1 का। तो ऐसा पहला संख्या है 1 गुने 2 यानी कि 2, तो 2 को आप ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं। दूसरा संख्या है 2 गुने 3 यानी कि 6, तो 6 को भी आप ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं जिसके बीच का अंतर 1 का। अगला संख्या देखिए 3 गुने 4 यानी कि 12 को भी आप ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं जिसके बीच का अंतर 1 का। अगला क्या है 4 गुने 5, 20 को भी आप ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं जिसके बीच का अंतर 1 का। अगला है 5 गुने 6, 30 को भी आप ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं जिसके बीच का अंतर 1 का। उसी तरह से 6 गुने 7, 42 भी ऐसा संख्या जिसको आप ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं जिसके बीच का अंतर 1 का। ठीक है, तो 2 को भी तोड़ सकते हैं आप ऐसे दो भागों में जिसके बीच का अंतर 1 का। पहला संख्या 2 ही है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 20 है। यह चीज तो आप पकड़ लीजिएगा। अब देखिए हमें क्या सोचना है कि 1 को तो हम ऐसे दो भागों में नहीं तोड़ सकते जिसके बीच का अंतर 1 का। तो इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर पूर्णांक में नहीं मिलेगा। जैसे आपसे पहले क्वेश्चन देखे थे 56 वाला, तो उसका आंसर प्लस रहने पर 8, माइनस रहने पर 7 हो गया था। 12 प्लस रहने पर 4, माइनस रहने पर 3 हो जाए। तो पूर्णांक में ऐसे क्वेश्चन का आंसर आएगा। बट ऐसा क्वेश्चन जिसको हम ऐसे दो भागों में नहीं तोड़ सकते जिसके बीच का अंतर 1 का, तो उसका आंसर कभी पूर्णांक में नहीं आएगा। उसका आंसर इसी तरीके से मिलेगा, 2 एवं 3 के बीच, 3 एवं 4 के बीच, 4 एवं 5 के बीच, हमेशा बीच के रूप में आंसर मिलेगा। और ऑप्शन भी इसी तरीके से दिया जाएगा। तो हमें देखिए अब क्या सोचना है, हमें यह सोचना है कि 1 के बाद देखिए क्या लगा हुआ है, प्लस की माइनस। तो 1 के बाद प्लस है, तो 1 के बाद प्लस है मतलब 1 के ऊपर जाना है। तो आप 1 के ऊपर कोई ऐसा संख्या सोचिए, 1 के ऊपर कोई ऐसा संख्या सोचिए जिसको आप ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं जिसके बीच का अंतर 1 का। तो 1 के जस्ट बाद ऐसा कौन सा संख्या है, 2 है, जिसको आप ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं जिसके बीच का अंतर 1 का। तो आप 1 के बदले में क्या लिखो, 2 लिखो। 1 को हम ऐसे दो भागों में नहीं तोड़ सकते हैं, तो 1 के साथ क्या लगा हुआ है, प्लस। तो 1 के साथ प्लस लगा हुआ है, तो 1 के ऊपर आने वाली ऐसी संख्या हम चुनेंगे जिसको हम ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं जिसके बीच का अंतर 1 का। और अगर इसके साथ माइनस लगा होता, उस केस में 1 के पहले वाला हम संख्या चुनते जिसको हम ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं जिसके बीच का अंतर 1 का। तो 1 प्लस, तो 1 के बाद तो ऐसा संख्या 2 है जिसको आप ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं जिसके बीच का अंतर 1 का। तो 2 लिखिए और 2 के लिए तोड़िए, 2 को 1 गुने 2, यही लिख सकते हैं ना, 1 गुने 2। अब आंसर हमारा आ गया, हमारा आंसर होगा 1 एवं 2 के बीच। आंसर क्या होगा, 1 एवं 2 के बीच। जो दो भाग में टूटेगा उसी के बीच में आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर 1 एवं 2 के बीच हो जाएगा। अब आइए इस क्वेश्चन में आ जाते हैं हम। गौर से देखिएगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन छूट गया। अच्छा, इसको भी देखते हैं, पहले इसको देख लीजिए, इसको चेक करिए जरा सा। यहाँ पे क्या है, 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट। क्या 3 को आप ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं जिसके बीच का अंतर 1 का? नहीं, 3 ऐसे दो भागों में नहीं टूटेगा जिसके बीच में अंतर 1 का। कौन कौन टूटेगा, 1 गुने 2 यानी कि 2, 2 तिया 6, 3 चौके 12, 4 पंचे 20 टूटेगा, है ना, 5 6 30 टूटेगा, 3 तो नहीं टूटेगा। तो 3 के साथ चेक करिए क्या है, माइनस है कि प्लस, तो 3 के साथ माइनस है। तो 3 के पहले ऐसी कौन सी संख्या है जिसको आप ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं जिसके बीच का अंतर 1 का? क्या सोचना है कि 3 के पहले, अगर 3 ऐसे दो भागों में ना टूटे उस केस में क्या सोचिएगा आप कि 3 के पहले ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं जिसके बीच का अंतर 1 का? तो 3 के जस्ट पहले ऐसा संख्या कौन है, 2 है। 3 माइनस है तो 2। अब 2 को तोड़ लीजिए, 1 गुने 2। अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 एवं 2 के बीच, यानी कि आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का विकल्प बी। कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, अभी हम और बताते हैं आपको। देखिए 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस है। अब आप इसका आंसर बताइए। अच्छा, 3 इसका जो वैल्यू आएगा वह कहाँ स्टोर हो रहा है, ए में, तो ए का मान हमें बताना है। 3 के साथ देखिए क्या लगा हुआ है, प्लस, तो 3 के साथ प्लस लगा हुआ है, तो 3 तो ऐसे दो भागों में नहीं टूटेगा जिसके बीच का अंतर 1 का। तो 3 के साथ प्लस है, तो 3 के जस्ट बाद ऐसा कौन सा संख्या है, 3 प्लस यानी 3 के ऊपर ऐसा कौन सा संख्या है जिसको हम ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं जिसके बीच का अंतर 1 का? तो 4 तो नहीं है ना, 4 ऐसे दो भागों में नहीं टूटता है, 2 गुने 2, अंतर 1 का नहीं आया। 5 भी नहीं टूटता, ऐसा संख्या 6 है ना। तो 3 के जस्ट बाद ऐसा संख्या 6 है जिसको हम ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं जिसके बीच का अंतर 1 का। तो 6 लिखिए और 6 को तोड़िए, 2 गुने 3,
6 को आप तोड़ लीजिए 2 गुने 3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 एवं 3 के बीच। तो देख लीजिए विकल्प ए तो नहीं होगा 2 एवं 3 के बीच, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, विकल्प बी आंसर हो जाएगा। ए का वैल्यू 2 एवं 3 के बीच, देखिए ए का वैल्यू बड़ा होगा 2 से और ए का वैल्यू छोटा होगा 3 से, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ए का वैल्यू 2 और 3 के बीच होगा। तो आंसर हो गया आपका इसका 2 एवं 3 के बीच, 3 प्लस रहने पर आंसर क्या होगा 2 एवं 3 के बीच। अब आगे आ जाइए, क्वेश्चन आपका माइनस में है, ठीक है, एक क्वेश्चन 1 माइनस है, तो 1 माइनस वाला में क्या करें, क्योंकि 1 के पहले तो कोई संख्या है ही नहीं, तो 1 से पहले आ जाएंगे तो कहां पे हम आ जाएंगे, 0 पे आ जाएंगे ना, तो 0 और 1 के बीच इसका आंसर हो जाएगा, है ना। 1 माइनस, तो 1 के पहले तो कोई संख्या होगा नहीं, तो 0 पे आ जाइए, 0 और 1 रेंज आपका यही 1 रह जाएगा, तो 0 और 1 के बीच। लेकिन इसके अलावा कोई संख्या आ जाए, सपोज करिए कि आपका √7 आ गया, ठीक है, क्या आ गया संख्या आपका √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस डॉट डॉट डॉट, किसी भी क्वेश्चन का आंसर अब आप बड़े आराम से दे सकते हैं, डॉट डॉट डॉट, इसका वैल्यू क्या होगा। अब आप बताइए कि अब क्या करोगे आप इसको, है ना, सबसे पहले बाहर निकाल के एक बार लिखोगे और फिर इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ोगे जिसके बीच का अंतर 1 का, तो 7 तो ऐसे 2 भागों में नहीं टूटेगा जिसके बीच का अंतर 1 का। तो अब क्या करें, तो अब एक चीज तो कंफर्म हो गया कि इसका आंसर बीच के रूप में मिलेगा, है ना, निश्चित रूप से इसका आंसर किस रूप में मिलेगा, बीच के रूप में मिलेगा। अब हमें क्या सोचना पड़ेगा कि 7 के साथ प्लस लगा हुआ है ना, जब ऐसे 2 भागों में न टूटे जिसके बीच का अंतर 1 है, तब 7 के साथ क्या देखेंगे कि प्लस है कि माइनस, तो प्लस है, तो 7 के ऊपर ऐसा कौन सा संख्या है, 7 के जस्ट बाद ऐसा कौन सा संख्या है जिसको हम ऐसे 2 भागों में तोड़ सकते हैं जिसके बीच का अंतर 1 का, तो 8 तो नहीं है ना, कौन है, 1 गुने 2 2 है, 2 तिया 6 है, 3 चौके 12 है, 7 के जस्ट बाद ऐसा कौन सा संख्या है 12, 12 को ही आप ऐसे 2 भागों में तोड़ सकते हैं, 1 गुने 2 2, 2 तिया 6, 3 चौके 12, 4 पंचे 20, यही सब संख्या है जिसको आप ऐसे 2 भागों में तोड़ सकते हैं। तो 12, 7 प्लस 12 ना, 7 के ऊपर ऐसी कौन सी संख्या है 12, अब 12 को तोड़िए 3 गुने 4। अब आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 एवं 4 के बीच, 3 एवं 4 के बीच इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन में माइनस लगा दिया जाए, ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपने यह देखा, अब अगर इसी क्वेश्चन में माइनस लगा दिया जाता, जैसे √7 माइनस √7 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए, तब बताइए कि आपका आंसर क्या होगा। तो आप एक चीज हमें बताओ कि 7 के पहले, अब 7 के बाद में नहीं सोचेंगे, 7 तो ऐसे 2 भागों में नहीं टूटेगा जिसके बीच का अंतर 1 का, तो 7 के जस्ट पहले ऐसा कौन सा संख्या है, तो 6 है, 6 को आप ऐसे 2 भागों में तोड़ सकते हैं, तो 6 लिखिए, और 6 के लिए क्या लिखेंगे हम, 2 गुने 3, यानी आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, 2 एवं 3 के बीच। कोई भी क्वेश्चन रहे, किसी भी तरीके का क्वेश्चन रहे, आप उसको बना सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ पे इसके जगह पे 17 हो जाए, ठीक है, इसके जगह पे क्या आ जाए, √17 माइनस √17 माइनस √17 माइनस डॉट डॉट डॉट, क्या फर्क पड़ता है इससे हम लोगों को, 17 है, 19 है, 13 है, कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका वैल्यू क्या होगा। अब 17 के साथ देखो क्या लगा हुआ है, माइनस, तो 17 तो ऐसे 2 भागों में नहीं टूटेगा जिसके बीच का अंतर 1 का, 17 तो टूटेगा ही नहीं। तो 17 के जस्ट पहले ऐसा कौन सा संख्या है, क्योंकि 17 के साथ माइनस लगा हुआ है, तो 17 के पहले सोचेंगे कि 17 के पहले ऐसी कौन सी संख्या है जिसको आप ऐसे 2 भागों में तोड़ सकते हैं जिसके बीच का अंतर 1 का। तो 17 के पहले 16 को भी नहीं तोड़ पाइएगा, 15 को भी नहीं तोड़ पाइएगा, 14 को भी नहीं, 13 को भी नहीं, 12 को, है ना, 2 तिया 6, 3 चौके 12, 4 पंचे 20, है ना, तो 20 से पहले क्या है 12, तो 12 ऐसी संख्या है जिसको आप ऐसे 2 भागों में तोड़ सकते हैं जिसके बीच का अंतर 1 का। तो 12 के लिए क्या लिखोगे आप, 3 गुने 4, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 3 एवं 4 के बीच, 3 एवं 4 के बीच। तो कोई भी क्वेश्चन हो आप बड़े आराम से उसको बना सकते हैं। √13 प्लस √13 आ जाए इस तरीके से, है ना, 13 प्लस √13 इस तरीके से आ जाए। अब बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप सोचो जरा सा कि 13 से पहले सोचोगे कि बाद में, आप तो बाद में सोचोगे क्योंकि 13 के साथ प्लस है। तो 13 के जस्ट बाद ऐसा कौन सा संख्या है जिसको आप ऐसे 2 भागों में तोड़ सकते हैं जिसके बीच का अंतर 1 का, तो 14 नहीं है ना, ऐसे पकड़िए ना, 3 चौके 12, है ना, उसके बाद 4 पंचे 20, तो 12 के बाद अगला कौन होगा, 20 होगा।
तो 13 के बाद अगला संख्या कौन है 20, जिसको आप ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं जिसके बीच का अंतर 1 का। तो 20 के लिए क्या लिखोगे आप 4 गुने 5, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका 4 एवं 5 के बीच। तो यह तो आप देखे हैं प्लस और माइनस पे आधारित क्वेश्चन। प्लस और माइनस वाला में ज्यादातर इसी तरीके का पूछा जाएगा, ऐसा संख्या पूछा जाएगा जिसको आप ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं जिसके बीच का अंतर 1 का। तो जब तोड़ लीजिएगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तोड़ेंगे ऐसे दो भागों में, प्लस प्लस बोलेगा बड़का गुणनखंड, माइनस माइनस बोलेगा छोटका गुणनखंड। लेकिन नहीं टूटने के केस में क्या करना है उसको भी आपने डिटेल में समझा। अब चलिए बढ़ते हम लोग आगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं गुणा के केस में रहे तो क्या करेंगे। जैसे देख लीजिए यहाँ पे √7 √7 7 और डॉट 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 इनफाइनाइट। ध्यान से देखिएगा यहाँ रूट है ना, रूट के भीतर 7 बार बार आया है और इसके बीच में गुणा का चिन्ह है। अब से पहले जो क्वेश्चन देख रहे थे उसमें क्या मिलता था प्लस या माइनस, इस बार क्या मिला है गुणा। तो गुणा वाला में दो तरीके से पूछा जाता है, एक तो डॉट 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 लगा के और एक बिना डॉट डॉट के। यहाँ पे देखिए 7 कितना बार आया है, 7 अनंत बार आया है, डॉट डॉट लगा दिया गया, इसका मतलब भी अनंत बार आया है। तो जब अनंत बार आएगा ना तो इसको बाहर निकाल के लिख देना, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो गुणा वाला में रहने पर केवल बाहर निकाल के लिखिए आंसर हो जाएगा, लेकिन डॉट डॉट लगा होना चाहिए। आगे देख लीजिए यहाँ पे देखिए रूट के भीतर एक ही संख्या बार बार आया है बट डॉट डॉट लगा हुआ नहीं है। तो जब डॉट डॉट लगा ना रहे तो बाहर निकाल के एक बार लिखिए और इसका आंसर पावर के रूप में होगा। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे, तो आप चेक करो कि रिपीटेशन कितना बार हुआ है, 1 2 3 4 5 6। तो आप रफ में लिखिए 2 का पावर 6, 2 तो हमेशा आएगा और उसका पावर उतना लिखिए जितना बार यहाँ पे संख्या रिपीट हुआ है। डॉट डॉट लगा हुआ नहीं है, डॉट डॉट लगा हुआ रहता तो बाहर निकाल के एक बार लिखते यही आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे रिपीटेशन 1 2 3 4 5 6 बार हुआ है, तो रफ में लिखिए 2 और 2 का पावर लिखिए 6। 2 का पावर 6 क्या होता है 64 होता है। ऐसे क्वेश्चन का आंसर बेस पावर के रूप में होगा। तो 8 का पावर कितना आया है 64, तो बट्टा में लिखेंगे 64 और इससे एक कम लिखेंगे ऊपर में, यानी हमारा आंसर क्या होगा 8 का पावर 63/64। क्या करना है, रिपीटेशन कितना बार 6 बार, तो 2 का पावर 6 कितना 64, 8 के पावर के बट्टा में 64 लिखेंगे और इससे एक कम ऊपर लिखना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 देखिए कितना बार आया है 5 आया है, 1 2 3 4 4 बार। तो रफ में क्या लिखेंगे 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 का मतलब 16, इसके पावर के बट्टा में लिखेंगे 16 और इससे एक कम लिखेंगे ऊपर, तो देखोगे आंसर हो जाएगा। 4 बार रिपीट किया है ना, तो 2 का पावर 4 मतलब 16, तो 5 को लिखेंगे, बेस तो लिखेंगे ही, और इसके पावर के बट्टा में 16 और इससे एक कम ऊपर। उसी तरह से आगे देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे डॉट डॉट लगा हुआ है तो इसका आंसर तो 5 हो जाएगा। अगर डॉट डॉट लगा हुआ नहीं रहता तो 5 का पावर 15/16 यहाँ पे आंसर होता है, लेकिन चूंकि डॉट डॉट लग गया है इसलिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 5 का पावर सीधे 5 हो जाएगा। और अगर इसमें इस डॉट को अगर हटा देंगे तो आंसर हो जाएगा 5 का पावर 15/16। तो आपने देखा घातांक और करनी में एक विशेष टाइप के क्वेश्चन के बनाने के तरीके को। आई होप कि यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके अलावा लाइक शेयर भी करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए ट्रिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।